हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। मेरा नाम है रजय और मैं आपको JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो जर्नल साइंस का जो आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसको कवर करवाऊंगा। और आज की वीडियो में हम लोग जो है बायोलॉजी सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं और जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बाद देखेंगे फोटोसिंथेसिस, फिर हम चलेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ऊपर और लास्ट में हम लोग देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कहता है? फूड इज मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जितने प्रकार का हमारा जो खाना है जो हम लोग खाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स या फिर मिनरल्स। ये सारे के सारे हमारे खाने के कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स। तो बात आती है न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे लिख रखा है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई एक ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को लेता है या प्रिपेयर करता है उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। या फिर दूसरे वर्ड्स में हम लोग कहें द मोड ऑफ टेकिंग दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। अब न्यूट्रिशन जो है हमारे पास होता है दो टाइप का, या उसके जो मोड हैं यानी कि हमारा जो खाना जो है प्रिपेयर करने का जो तरीके हैं हमारे पास वो दो टाइप के हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। यहाँ पे मैं ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, उसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी एग्जाम्पल्स आपको बताई जाएंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं ग्रीन प्लांट्स की, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, या फिर यूग्लिना। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो जनरली देखी जाती है एनिमल्स के अंदर या फिर कुछ प्लांट्स के अंदर, फिर फंजाई के अंदर, फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि न्यूट्रिशन क्या होती है और न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं। आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन का एक फ्लो चार्ट जिसके द्वारा आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनेगा और उससे जो है आपको आसानी हो जाएगी न्यूट्रिशन को समझने में, और साथ ही साथ आप अपना जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन जो है हमारे पास अभी हमने देखा दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है फर्दर टू टाइप्स का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। उसके बाद जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो आगे फर्दर हमारे पास होता है 5 टाइप का, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरस, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। अब ये जो 4 टाइप की जो न्यूट्रिशन है ये जनरली देखी जाती है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये ज़्यादातर देखी जाती है किसके अंदर? हायर एनिमल्स के अंदर, जैसे हम ह्यूमंस हैं या बाकी और अपने आसपास जो हायर एनिमल्स आप देखते हैं उनके अंदर। इसके अलावा बाकी जैसे सैप्रोफिटिक है या फिर पैरासिटिक है ये भी एनिमल्स के अंदर देखी जाती है, लेकिन ये जनरली हम लोग प्लांट्स के अंदर भी इनको पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो डिटेल में देखते हैं अब हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। तो देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसका सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मीनिंग होता है नरिशमेंट। तो इसका मीनिंग हो गया सेल्फ नरिशमेंट या फिर सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद इन देयर बॉडी बाय यूजिंग रॉ मटेरियल। ओके, तो इसमें क्या मीनिंग है इस चीज़ का कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, ठीक है, जिसके अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म, जिंदा जीव जो है अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर करता है या उसको सिंथेसाइज करता है अपनी ही बॉडी के अंदर बाय द यूज़ ऑफ सिंपल रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है वो देखेंगे हम लोग आगे। तो अब ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये होता है 2 टाइप्स का। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो इसके अंदर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो इस चीज़ का मीनिंग क्या हुआ कि ये देखा जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और उसका नाम है क्लोरोफिल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, और वो पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। तो मुझे लगता है कि आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्योंकि आपके आसपास जितने भी
प्लांट्स हैं, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे ग्रीन कलर्ड के होते हैं और उन्हीं के अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है, ये एग्जांपल्स में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिए आगे है हमारे पास, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। अब देखिए ये प्रिपेयर कैसे करते हैं, इनके लिए जो रॉ मटेरियल हमने पीछे बात की कि रॉ मटेरियल क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे वो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर और जो मेन इंपॉर्टेंट है एनर्जी, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। मतलब ये कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, वो सनलाइट की मदद से जो है आपस में कंबाइन करेंगे और वो प्रिपेयर करेंगे अपना फूड, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस जो है किन किन ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है, जनरली देखी जाती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, फिर एल्गी के अंदर, फिर साइनोबैक्टीरिया है और इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो पीछे हमने डिस्कस की, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। एल्गी देख सकते हैं आप अपने पानी शानी का कोई भी आपके पास सोर्स है तो वहाँ पे ग्रीन एल्गी आपको नॉर्मली दिख जाएगी। साइनोबैक्टीरिया जो एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर भी जो है हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा और ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए क्या है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब हमने ये तो बात कर ली कि ये रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, तो अब एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ये इन रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसको भी हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं, देखिए जितना भी खाना हमारी जो अर्थ के ऊपर जो प्रिपेयर होता है वो बेसिकली करते हैं हमारे प्लांट्स करते हैं या फिर एल्गी वगैरह करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके अलावा कोई भी और दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाएगा। तो जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं या फिर पैरासिटिक जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको बोला जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखिए जितने भी सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे ऑब्टेन देयर फूड थ्रू हेटेरोट्रॉफिक मोड। मतलब ये कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन नहीं होते, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं। तो अब जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो तो ऑटोट्रॉफिक करेंगे न्यूट्रिशन शो, लेकिन जो नॉन ग्रीन होंगे वो कैसे लेंगे फिर। इसका मतलब वो जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे और ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल जो भी आप बोल सकते हो उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे अपने खाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो अपना खाना जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड से लेते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास मेनली आते हैं चार टाइप के। पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फिर है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद आती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और लास्ट है हमारे पास सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो आइए हम लोग इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोज प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, सच प्लांट्स आर नोन एज पैरासिटिक प्लांट्स। अब देखिए कोई एक ऐसा प्लांट जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो किसी दूसरे प्लांट या फिर एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। इस प्रकार का जो भी एक कोई प्लांट होगा उसको हम लोग कहेंगे पैरासिटिक प्लांट। पैरासाइट एनिमल के केस में भी होता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं प्लांट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे हम, पैरासिटिक प्लांट, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो अब वो वाला प्लांट जो न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरासाइट। और जो न्यूट्रिशन दे रहा है ना, जिसके ऊपर या फिर प्लांट जो है आपका पैरासाइट जो है ग्रो कर रहा है, उसको कहा जाएगा होस्ट। क्या कहा जाएगा, होस्ट। तो इसमें क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो आपका पैरासाइट है उसको हमेशा फायदा होता है और जो आपका होस्ट है उसको हमेशा नुकसान यानी कि उसको हार्म होता है। तो इसमें जो है सबसे फेमस या फिर वेल नोन एग्जांपल जो है हमारे पास क्या आती है, कस्कूटा, जिसको अमरबेल कहा जाता है। और ये काफ़ी सारे लोगों ने, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा। ये जनरली प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है और ख़ुद भी एक प्लांट है और प्लांट्स के ऊपर ही ये ग्रो करती है। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं काफ़ी बड़े बड़े से। तो जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो करेगी वो प्लांट जो है डेफिनेटली जो है कुछ सालों के अंदर वो सूख जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वो डेड हो जाएगा। क्योंकि ये पैरासाइट का जो काम होता है वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना है
उसको कोई मतलब नहीं है कि जो उसका होस्ट है वो ज़िंदा रह रहा है या फिर मर रहा है, उसको सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन से मतलब है। इसलिए यहाँ पे मैंने बताया आपको कि पैरासाइट हमेशा फ़ायदा लेगा लेकिन होस्ट को हमेशा नुकसान होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद चलते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन क्या होती है। तो देखो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग टाइप की न्यूट्रिशन है। हमारे पास क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि वो उनको खाते हैं। तो इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, तो जो बड़े ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होते हैं देखने में, और वो बीच में से स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू जो है इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जैसे इन इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होंगे तो उनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे कि वो बीच में जैसे इंसेक्ट जाएगा ऊपर से वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर से बंद हो गया तो इंसेक्ट बीच में ट्रैप हो जाएगा, तो वो जो प्लांट होगा वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सक्रीट करेगा जिससे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो प्रोड्यूस्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट, डाइजेस्ट देम बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव यूजेस एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। और इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स की जो एग्जांपल हमारे पास आती है दैट इज़ द पिचर प्लांट। ये छोटी क्लासेस में हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, ये आपको क्लास 7th की जो साइंस है उसमें जो चैप्टर आता है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसके अंदर आप देख सकते हैं। या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत किस्म का प्लांट है, तो ये भी इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन की, तो प्लीज़ इनको अपने माइंड में बिठा के रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, देखो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है जनरली देखी जाती है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे पास नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फंजाई वगैरह होता है आपने देखा होगा। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है बेसिकली एक ऐसी प्रकार की न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना कहाँ से लेता है, या तो डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कोई चीज़ मर गई या फिर सड़ रही है, वहाँ पे जो पैदा हो जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म वहाँ आ जाते हैं, तो वो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉफ, और जो न्यूट्रिशन जो है उसको कहा जाएगा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है इनकी एग्जांपल्स भी, फंजाई है, बैक्टीरिया है, और फंजाई के अंदर जैसे हमारे पास मशरूम्स हैं, मोल्ड हैं। मशरूम की अगर मैं आपको बात बता दूं, आपको पता भी होगी, मशरूम आप सभी जानते हैं। कुछ मशरूम जो हैं ऐसे होते हैं जो खाने वाले होते हैं, ठीक है ना, जिनको एडिबल कहेंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन एडिबल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट जो हमारा आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो है क्या है, when two different plants from different species live together and benefit each other in terms of food and shelter, they are termed as symbiotic, या फिर symbiote कहते हैं उनको, ठीक है। तो मतलब होगा क्या इसमें, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में कोई 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, आपस में मिलके रहेंगे और एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देंगे, ठीक है। अगर एक किसी को खाना दे रहा है तो दूसरा क्या देगा, उसको शेल्टर दे रहा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे पास वेल नोन एग्जांपल जो आती है दैट इज़ द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट, जो आपने काफ़ी सारी अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। उसके साथ साथ आती है एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और जो हमें बेनिफिट देते हैं, और इन टर्न जो है बैक्टीरिया को हमारी जो बॉडी है उसको शेल्टर दे रही है, ठीक है। आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।